इस साइड हमारे पहले कितने एटम थे, 6 थे, तो इस साइड भी कितने हो गए, अभी 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद में बराबर हो गए, कार्बन बराबर, उस साइड भी 6 इस साइड भी 6, ठीक है। सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, हैप्पी हेल्थी मजे कर रहे होंगे, सभी बच्चे एनर्जेटिक होंगे। तो आपसे फिर से मुलाकात हो रही है, अमेजिंग टॉपिक, अमेजिंग वीडियो, दैट इज बैलेंसिंग। सो आज स्टूडेंट्स हम डिटेल में जानेंगे बैलेंसिंग, केमिकल इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस करें, जो हमारे बोर्ड में कई बार पूछ ली जाती है, और कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन से अलोंग विद बैलेंसिंग, मतलब बैलेंस करते हुए उसको कंप्लीट करो। सो स्टूडेंट इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे इक्वेशन का कोई भी रिएक्शन को बैलेंस कैसे करें, और इस वीडियो को देखने के बाद में आई एम वेरी श्योर दैट कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि इक्वेशन कैसे बैलेंस किया जाए, उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, कैसे हम जल्दी बैलेंस करें। कई बच्चे वहां पर 10 मिनट लगा देते हैं उसको बैलेंस करने में, नहीं, हम शॉर्ट ट्रिक में मजे मजे में सीखेंगे बैलेंसिंग कैसे करें। चलो स्टूडेंट करते हैं आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट, दैट इज बैलेंसिंग। काफी इंपॉर्टेंट है और स्पेशली ये 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए है। तो स्टूडेंट करते हैं आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक अमेजिंग। और प्लीज अटेंशन के साथ में देखना, और पूरा फोकस आपका बोर्ड पे होना चाहिए, ठीक है, पूरा फोकस बोर्ड पे। देखो भी नाउ स्टूडेंट, जो हमारा बैलेंसिंग होता है, पहले ये जान लो हमें इक्वेशन को बैलेंस करना ही क्यों है, हमें इक्वेशन को बैलेंस करना ही क्यों है। देखो केमिस्ट्री कहती है हमें इक्वेशन क्यों बैलेंस करना पड़ता है, क्योंकि हमारा एक लॉ है, हमारा क्या है कि लॉ है, जिसे हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये जो स्टूडेंट हमारा लॉ है ना, वो क्या कहता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, उसके अंदर ना तो हम मास को बढ़ा सकते हैं ना मास को हम घटा सकते हैं। जितना मास है, जितना हमारा सब्सटेंस था पहले, उतना ही हमारा सब्सटेंस बाद में बढ़ेगा। मान लेते मैं एक रिएक्शन करवा रहा हूं, मैंने लिया 15 ग्राम कोई चीज मैंने ले ली, और जो मेरे इससे जो 15 ग्राम से जो बढ़ेगा उसका ही मास कितना होगा स्टूडेंट, 15 ग्राम होगा। मैंने मान लिया मैंने कोई ए सब्सटेंस लिया जिसका मास कितना था, 15 ग्राम था। अब जो रिएक्शन होके जो हमारा सब्सटेंस बनेगा वो भी कितने का बनेगा, 15 ग्राम का बनेगा। मास को ना तो बढ़ा सकते ना मास को हम घटा सकते, मास हमारा जितना पहले था उतना ही हमारा कितना क्या रहेगा, बाद में रहेगा। ये हमारा कौन सा लॉ कहता है, ये कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसी लॉ को माइंड में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए हमें इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है, क्योंकि हम रिएक्शन करवा रहे हैं, रिएक्शन में हम सब्सटेंस का मास लेंगे नहीं लेंगे, रिएक्शन में कोई भी हम सब्सटेंस लेंगे उसका मास होगा, और जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, जो हमारा सब्सटेंस नया बनेगा, उसका ही कोई ना कोई मास होगा, और दोनों का मास क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, दोनों का मास क्या होना चाहिए, बराबर। तो इसी लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए हमें इक्वेशन क्या करना पड़ता है स्टूडेंट, बैलेंस करना पड़ता है, और दैट्स व्हाई ये रीजन है कि हमें बैलेंस करना पड़ता है। इतना क्लियर है क्यों बैलेंस करना पड़ता है, क्यों करना पड़ता है, इस लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए, इस लॉ को सही बताने के लिए कि मास को ना तो हम बढ़ा सकते ना हम घटा सकते। फ्रेंड ये जो हमारा लॉ है काफी ट्रू है, काफी सही है, ठीक है। तो अभी बढ़ते स्टूडेंट आगे हम सीखते हैं बैलेंस हम कैसे करें। आपके सामने अभी एक रिएक्शन लिखी हुई है, पहले हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से। ये बिल्कुल सिंपल हमारा रिएक्शन है, और बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे, और बाद में हम आगे एक और एग्जांपल लेंगे जो थोड़ा सा एडवांस रहेगा, डिफिकल्ट नहीं कहूंगा। अगर आपको ये एग्जांपल आ गया तो अगला एग्जांपल भी क्या है, बिल्कुल सिंपल है। एक बार समझ में आ गया बैलेंसिंग हम कैसे करते हैं, तो बाद में सब कुछ क्लियर है, सब कुछ आसान है। एक बार ध्यान से समझ लो, बोर्ड के ऊपर देख लो ध्यान से, एक बार आ गया तो बात बन जाएगी, नैया पार हो जाएगी। देखो भी ध्यान से, देखो स्टूडेंट यहाँ पर Mg मतलब क्या होता है, मैग्नीशियम। O2 मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन। मतलब इसका मतलब ये है जो हमारा मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन के साथ में क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है। मैग्नीशियम हमारे किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ में क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है नहीं कर रहा है, यस कर रहा है। अब ये बताओ, ये जो हमारी रिएक्शन होगी वो बनाएगी हमारे MgO। क्या बनाएगी, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा बनाएगी। क्लियर हो रहा है। अब देखो स्टूडेंट ध्यान से बोर्ड पे देखो, यहाँ पर हमारे यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। अब मेरे को यहाँ पर ये बताओ स्टूडेंट, यहाँ पर ऑक्सीजन हमारे कितने हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, तो भैया यहाँ पर हमारे ऑक्सीजन के एटम 2 हैं, वो है नहीं है। यहाँ पर हम O2 लिखते हैं, O2 मतलब क्या है, ऑक्सीजन के कितने एटम है, ऑक्सीजन के हमारे 2 एटम है। बट इस साइड देखो, एरो की इस साइड, ठीक है, मतलब हमारा राइट हैंड साइड हम देखते हैं, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड होती है, ये हमारी क्या होती है, लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारी राइट हैंड साइड होती है, राइट हैंड साइड, सॉरी स्टूडेंट, राइट हैंड साइड होती है हमारी। ये MgO है हमारा, यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के जो एटम है, मतलब कि जो हमारे ऑक्सीजन के जो एटम है वो बराबर नहीं है, इस साइड ज्यादा है, इस साइड 2 है हमारे, और इस साइड कितने हैं, 1 है। तो इसे हम क्या करना पड़ेगा, इसे हमें बराबर करना पड़ेगा। बराबर हम कैसे करेंगे स्टूडेंट, हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 लगा दे क्या, यहाँ पर कहो भैया यहाँ पर हमारे 2 हो गए, यहाँ पर हमारे 2 हो गए, बैलेंस होगी हमारी रिएक्शन। स्टूडेंट ये सबसे गलत है, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि स्टूडेंट हम फॉर्मूले को चेंज नहीं कर सकते, कभी भी हम फॉर्मूले को चेंज नहीं कर सकते हैं।
तो ऐसे कभी करके मत आ जाना एग्जाम में, जो बेवकूफ, जो सबसे स्टूपिड होगा, गधा होगा, वही करके आएगा ऐसा। तो भैया आप मेरे को गधा कह रहे हो? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ स्टूडेंट, बट ऐसी स्मॉल स्मॉल मिस्टेक होती है जो कई बच्चे कराते हैं। ऐसे फॉर्मूले को चेंज नहीं कर सकते हैं। आपको अगर इसको 2 बनाना तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको ऑक्सीजन कितने करने हैं, 2 करने हैं, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो स्टूडेंट 2 1 जा कितना होता है, 2 हो गए। अब देखो स्टूडेंट इस साइड हमारे ऑक्सीजन 2 हो गए और इस साइड भी हमारे 2 हैं, बट मैग्नीशियम, हमारे मैग्नीशियम का जो एटम है वो हमारे कितने हैं, मैग्नीशियम का एटम कितने हैं, 1 है, 1 है ना यहाँ पर, और यहाँ पर कितने हो गए, तो भैया यहाँ पर 2 हो गए। इस साइड हमारे 1 है, उस साइड हमारे 2 हो गए, तो बात बिगड़ गई, बातें बिगड़ गई। इस साइड भी 2 होने चाहिए, तो उस साइड भी कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए, बराबर होना चाहिए ना सब कुछ। तो यहाँ पर बराबर करने के लिए यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से कर देंगे। तो स्टूडेंट ध्यान से देखो बोर्ड पे, मैग्नीशियम 2 हो गए, यहाँ पर ही 2 हो गए, ऑक्सीजन हमारे 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, मतलब कि हमारी रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस होगी। बैलेंसिंग यही कहती है, बैलेंसिंग हमारी यही कहती है जब हमारा नंबर ऑफ एटम है दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी क्या होना चाहिए, बराबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो हमारे बराबर मैंने कर दिए और हमारे हो गए, और आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। तो ये हमारी रिएक्शन क्या होगी स्टूडेंट, ये हमारी रिएक्शन होगी बैलेंस्ड। क्या होगी, बैलेंस्ड। सो स्टूडेंट इतना क्लियर है, बढ़े आगे, चले आगे। ठीक है स्टूडेंट, देखो ध्यान से समझो, चीजों को समझोगे तो आएगा समझ में, रटोगे तो कभी नहीं आएगा। समझ समझ के हर एक चीज को करो। कंसेप्ट इज अ पावर, और कंसेप्ट आ गई बस समझ में क्या चीज है, कैसे करते हैं, बिल्कुल सिंपल है। मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई तो हर किसी को आती है। अब देखो अगला एग्जांपल मैंने कहा, जैसे ग्लूकोज होता है हमारा C6H12O6, सभी पता है ना, ये हमारा ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। अगर ये रिएक्शन करता ऑक्सीजन के साथ में, किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, तो ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, प्लस क्या बनाता है, एनर्जी बनाता है। अब इसे हमें करना है बैलेंस, इसे हमें क्या करना है, बैलेंस। पहले तो ये देख लो हमारी रिएक्शन बैलेंस नहीं है। यहाँ पर देखो कार्बन हमारे कितने हैं, कार्बन हमारे कितने हैं, 6 हैं। ये सी हम जो मैंने सी बनाया वो सी फॉर कैट नहीं है, यहाँ पर ये कार्बन है, सी फॉर कैट नहीं है, क्या है, कार्बन का सिंबल होता है सी। यहाँ पर हमारे कार्बन कितने हैं, 6, यहाँ पर कितने हैं, 1, तो यहाँ पर 6 लगा दो, यहाँ पर क्या लगा दो, 6 लगा दो। कार्बन बैलेंस, इस साइड 6 है, मैंने 6 से उस साइड मल्टीप्लाई कर दिया तो बराबर हो गया, बराबर हो गया, नहीं हो गया। मास हमें बराबर रखना है, जितना मास पहले था, जितने एटम हमारे पहले थे उतने एटम हमारे बाद में होने चाहिए। इस साइड हमारे पहले कितने एटम थे, 6 थे, तो इस साइड में कितने हो गए, अभी 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद में बराबर हो गए, कार्बन बराबर, उस साइड भी 6 इस साइड भी 6। ठीक है, कभी ये मत करके आना, यहाँ पर 6 यहाँ पर 6 मत कर देना, हमारा फॉर्मूला गलत हो जाएगा। फॉर्मूले को हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं, सामने मल्टीप्लाई होता है हमेशा। कहां पर होता है, सामने मल्टीप्लाई होता है। क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब स्टूडेंट अगले पे आते हैं। अब हमारे हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन का भैया हमारे 12 हैं, हाइड्रोजन यहाँ पर 12 है ना, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने, 2, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो आप कितने से, 6 से। 6 दूनी कितना होता है, 6 2 जा 12, तो हाइड्रोजन भी हमारे कितने हो गए, 12 हो गए, कितने हो गए, 12 हो गए। कई बच्चों को डाउट रहता है भैया 12 कितने होते हैं, कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होते हैं तो 12 हमारे 12 होते हैं, ठीक, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अब आते हैं ऑक्सीजन के ऊपर। इस साइड देखो स्टूडेंट हमारे ऑक्सीजन कितने हैं, 6 और 2 यहाँ पर हैं, 6 और 2 कितने हो गए, 8। इस साइड आ जाओ, यहाँ पर 6 दूनी 12, 12 ऑक्सीजन यहाँ पर है और 6 यहाँ पर है। ठीक है, मतलब यहाँ पर 6 दूनी कितना होता है, 12 होते हैं, यहाँ पर 12 ऑक्सीजन है। इस फॉर्मूले में कितने ऑक्सीजन है, 12 है, यहाँ पर 6 कम है 6, 12 और 6 कितने होते हैं, 18, 12 प्लस 6 है 18। इस साइड हमारे 18 ऑक्सीजन है, इस साइड हमारे कितने हैं, 8 ऑक्सीजन है, मतलब ये रिएक्शन हमारी बैलेंस नहीं है, ये रिएक्शन हमारी बैलेंस नहीं है। तो हम बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 2 जा कितना हो गया, 6 2 जा 12, और ये 6 हो गया, 12 प्लस 6 कितने होते हैं, 18। यहाँ पर भी 18 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी 18 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी कार्बन हमारे 6 है, यहाँ पर भी कार्बन 6 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन हमारे 12 है, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितने हैं, 12 है। तो रिएक्शन क्या हो गई, रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस। कहो भैया यहाँ पर एनर्जी भी तो है, अरे भाई एनर्जी होती है, एनर्जी का कोई फॉर्मूला नहीं होता है केमिस्ट्री में। ठीक है, एनर्जी हमारी उड़ जाएगी, एनर्जी हमारी यूज हो जाएगी। जो हमारी अदर चीज है वो हमारी बैलेंस है ऑलरेडी, जो हमारी अदर चीज है वो ऑलरेडी हमारी क्या है, बैलेंस है। तो स्टूडेंट ऐसे हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, ऐसे हम रिएक्शन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो नाउ स्टूडेंट अभी आपके लिए मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूं, अगर स्टूडेंट आपने वो एग्जांपल कर लिया तो मैं समझ जाऊंगा आपको बैलेंसिंग आ गई, और कमेंट कर देना भैया हमें बैलेंसिंग आ गई और आपने जो बताया था हमें क्लियर है। और हम बैलेंसिंग क्यों करते हैं उसका रीजन भी आज हमें पता चल गया, क्यों करते हैं,
लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को सही प्रूव करने के लिए कि मास तो ना हमारा बढ़ेगा ना हमारा मास कम होगा, जितना मास हमें पहले लिया था उतना ही मास हमारा बाद में रहेगा, ठीक है, जितना सब्सटेंस, ठीक है। अगर आप चाहते हो रियल में कि हमें बैलेंसिंग सीखना है तो खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी तो मैंने बोर्ड पे करवा दिया, आपको आता भी, आई होप दैट, पर जब तक आप खुद से नहीं करोगे वही क्वेश्चन तो आपको नहीं आ सकता है। ट्राई बाय योरसेल्फ। मिस्टेक तो देखो बच्चों हर कोई करता है, मिस्टेक करके हर एक बच्चा सीखता है, ठीक है। तो मिस्टेक करना सीखो और गलती सीख के आगे बढ़ो। अब देखो मैंने रिएक्शन लिखा, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल में रिएक्शन लिखा कि Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस BaCl2 हमें देता है बेरियम सल्फेट प्लस AlCl3, ठीक है। ये आपके सामने रिएक्शन है, ये हमारा एल्यूमिनियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड है, एल्यूमिनियम सल्फेट बेरियम सल्फेट देगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड देगा, इसे आपको करना है बैलेंस। वेरी वेरी सिंपल अगर आप करोगे तो। सो स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कंप्लीट। सो स्टूडेंट ऐसे सीखते रहो, ऐसे पढ़ते रहो, और कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा फ्री रहेगा, तो आप मेरे कमेंट कर देना।